इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी को गलत बयानी पर मबनी करार दे दिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान अखबार के चीफ एडिटर और सहाफ़ी आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब। शोकॉज नोटिस जारी, 7 दिनों के अंदर जवाब जमा कराने का हुक्म। खबर शाया करने वाले अखबार के चीफ एडिटर, रेजिडेंट एडिटर और रिपोर्टर अदालत में पेश। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अदालत से गैर हाजिर। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि इस हाई कोर्ट में हर जज ने अवाम का एतमाद बहाल रखा है। जजेस पर तनकीद ज़रूर करें मगर लोगों का अदालतों से एतमाद न उठाएं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर संगीन इल्जामात। राना शमीम के लंदन में दिए गए बयान हल्फी में दावा किया गया कि साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2018 के इंतखाबात से कबल किसी कीमत पर जमानत पर रिहा ना हो पाए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, राना शमीम मुद्दत मुलाजमत में तोसी मांग रहे थे लेकिन उनका ख्याल है मैं रुकावट बन गया। राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूं? हो सकता है कि वो बेबुनियाद बातों से किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हों। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अपने मौक़िफ़ पर कायम। सवाल उठाया कि साकिब निसार बताएं आइन के किस आर्टिकल के तहत वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे सकते थे। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है। उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दे। इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। मरियम नवाज का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात पर रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने की पस से पर्दा साजिश बेनकाब हो गई। ये खबर अवामी अदालत में दोनों की बेगुनाही का एक और सबूत है। मुस्लिम लीग नून की अदालतों पर असरअंदाज होने की एक तारीख है। नून लीग ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में शहजाद अकबर और बैरिस्टर अली ज़फ़र की राना शमीम के बयान हलफी पर कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग। अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश तौहीन अदालत करार। इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत। फवाद चौधरी ने गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि नून लीग ने अदालतों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। साबिक जज राना शमीम ने जो हलफ जमा कराया उसकी फीस भी नवाज शरीफ ने दी। राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं। शरीफ फैमिली की पेशी से पहले ऐसी साजिश की जाती है। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नाजिम जोखियों को इंसाफ देने का मुतालबा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशत गर्दी नहीं चलेगी के अपोजिशन के नारे। रहनुमाओं का कहना था कि हमारा करारदाद को लिया जाए। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ की 1 रोज़ की हाजिरी, माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की अदम दस्तियाबी के बाइस केस में पेशरफ न हो सकी। अदालत ने मुल्ज़िमान, उनके प्लेडर्स और गवाहों को अगली समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। मलीर कोर्ट में नाजिम जोखियों कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी कर दी। मुल्ज़िमान को 18 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि नाजिम जोखियों का जला हुआ मोबाइल फ़ोन और कपड़े बरामद करके फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। मुद्दई के वकील का कहना था कि नाजिम जोखियों के कपड़े और मोबाइल की तस्दीक हमसे नहीं करवाई गई। मुद्दई मुकदमा ने SHO मेमन गोट के मोबाइल का फोरेंसिक करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी।
ऑपोजिशन तासुब की ऐनक उतारे तो पता चले आज पीटीआई की बदौलत पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज है। 2016 में नून लीग हुकूमत बमुकाबला 2021 में पीटीआई हुकूमत के पहले 3 साल में पाकिस्तान की रैंकिंग में 3 दर्जे बेहतरी आई है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का ट्वीट, कहा दुनिया भर के जरीदे, माहिरीन और लीडरान पाकिस्तान की तरक्की और अवाम दोस्त पॉलिसियों की तायीद कर रहे हैं। खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी को गलत बयानी पर मबनी करार दे दिया है। अदालत ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, अखबार के चीफ एडिटर और सहाफ़ी को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और 7 रोज़ में जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समात 26 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। खबर शाया करने वाले अखबार के चीफ एडिटर और सहाफ़ी भी अदालत में पेश हुए। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अदालत से गैर हाजिर रहे। राना शमीम के बेटे के मुताबिक वालिद साहब रात इस्लामाबाद पहुंचे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अदालत ने तमाम फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी करके 7 रोज़ के अंदर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि साबिक चीफ जज का बयान हल्फी गलत बयानी पर मबनी है। तमाम फरीकैन को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की जाती है। अदालत ने केस की समात 26 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी को गलत बयानी पर मबनी करार दे दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग ने अदालतों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। साबिक जज राना शमीम ने जो हलफ जमा कराया है उसकी फीस भी नवाज शरीफ ने दी है। राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं। शरीफ फैमिली की पेशी से पहले ऐसी साजिश की जाती है। फवाद चौधरी ने बताया कि पार्लियामेंट का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इस्लाहात के लिए हम मिलजुल कर चलने को तैयार हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पीटीआई का नहीं, कौमी एजेंडा है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि एक दिन सबको हिसाब देना होगा। इल्जाम मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस पर लगा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी इसी किस्म का हलफनामा जमा कराएं। अगर साकिब निसार अपना नाम क्लियर ना कर सके तो सुप्रीम कोर्ट पर कौन यकीन करेगा। नैब सियासतदानों का एहतसाब करने के लिए बनाया गया है। चेयरमैन नैब को कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वजीर मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी तो छोड़े। इन्होंने तो उसामा बिन लादेन को भी नहीं बख्शा, उसी में पैसे लिए। इनको जजिस चाहिए, मैं फिर कहूं, जस्टिस कय्यूम की तरह जिसको कॉल करके ये कह सके कि किसी को कितनी सजाएं देनी है, किसको अंदर कर दो, किसको बाहर कर दो। इनको जर्नल वो पसंद है जो जनरल ज़ियाउल और जनरल जिलानी की तरह इनको उंगली से पकड़ के इनकी सियासत को मजबूत कर सके ये। और अगर कोई ये नहीं करता तो इदारे खराब, जुडिशरी खराब। अगर कोई जजेस इनकी बात नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया था? ये जमहूरियत और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात की सुनिएगा सर, कि पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई सबसे लंबी सियासी जदोजहद करके इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर वजीर आजम बना है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। 1996 से लेके 2021 आज के दिन तक अगर जमहूरियत की कोई कोशिश कर रहा है तो वही इमरान खान है। बाकी जुमातों में बताए किस में जमहूरियत है? कोई अगर पीपल्स पार्टी का आगाज हुआ तो एक जनरल था, उसकी काबीना का हिस्सा बने, उसका साथ दिया, डैडी डैडी कह के उनको पुकारा गया, फिर उसके बाद जो है वो सियासत में आते हैं, जमहूरियत का राग लाते हैं। अगर नवाज शरीफ की बात करें, उनकी नुमाइंदों की बात करें तो पहले जर्नलों के कोख से अपनी सियासत का आगाज करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग लाते हैं। और स्पीकर साहब, एक गुजारिश मैं करता हूं, अगर इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं तो आज भी पूरा टब्बर लंदन में वफरूर और इश्तिहारी क्यों बैठा हुआ है? जरा सोचिए सर, 3 मरतबा इस कौम ने उसको वजीर आजम
मुंतखब किया, इस मुल्क के वजीर आज़म बने, लेकिन आज वो पाकिस्तान आने के काबिल भी नहीं है। वहाँ से बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। वो खुद मफरूर और इश्तिहारी, बेटे दोनों मफरूर और इश्तिहारी, समधी साकदार मफरूर और इश्तिहारी, और शहबाज शरीफ का बेटा मफरूर और इश्तिहारी, दामाद अली इमरान मफरूर और इश्तिहारी। स्पीकर साहब, मैं यही गुजारिश करूंगा कि रोज यहाँ पे आके तकरीरें जारी जाती है, और तकरीरें क्या होती है? कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ के साहबजादे को निशाना बनाया जा रहा है, माएँ बहनें सबकी सांझी होती है। बिल्कुल, किसने कहा था कि आप पहले कहो कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर आप कैलिबरी फॉन्ट की जालसाजी करो सुप्रीम कोर्ट में, आपके अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जायदादें सामने आए, आप हर लम्हे पे अदालत उज़्मा में भी झूठ बोले। किसने कहा था आपको? और यही वजह है हमारे मुल्क में खवातीन की इज्जत है, इसीलिए यही वजह है कि मर्द तो सारे भाग गए हैं, यहाँ पे खातून बैठी हुई है। स्पीकर साहब, मैं इन्हीं बातों के साथ ख़त्म करूंगा कि कल भी मैंने अर्ज किया था कि एक केस लगा हुआ है, उसके लिए ये फिर से बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जालसाजी में हमेशा ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। जिससे इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स नोटराइज कराई थी, वही लंदन से उन्होंने ये भी नोटराइज करवाया है, वो चीज़ें भी सामने आ गई। और राना शमीम को 2015 में नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान उसको चीफ जज लगाया गया था। तो स्पीकर साहब, एक काम करे, इस ऐवान का वक्त ज़ाया ना करे और एक आसान काम करे। आसान काम ये करे कि रसीदें दिखाए। आज भी लंदन बैठे हुए हैं, तो ये पैसे कहाँ से आए थे, ये जायदादें कैसे बनी, वो रसीदें दिखा दे, मामला ख़त्म कर दे। और इस ऐवान में अवाम की बात करे, जमहूरियत की बात करे, कानून साजी करे, अवाम के लिए अवामी इशूज़ के ऊपर डिबेट करे। इसी से हम इंशाल्लाह ये पार्लियामेंट भी मजबूत होगा और आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया स्पीकर साहब जी। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर मुराद सईद इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर सच्चे हैं तो लंदन में क्यों बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि